नमस्कार। हमने पिछली कक्षा में प्रमेय संख्याओं के गुणधर्म में पहले नियम समर्थ नियम के योग और घटाव नियम पर अध्ययन किया। इस क्लास में हम प्रमेय संख्याओं के समर्थ नियम का 3 नंबर सी नंबर का है गुणन नियम। समर्थ नियम कहता है कि दो प्रमेय संख्याओं का अगर आप जोड़ करते हैं या फिर घटाव करते हैं या फिर गुणा करते हैं या फिर भाग प्राप्त करते हैं तो करने के बाद जो प्राप्त होने वाली संख्या होती है वो अगर यदि प्रमेय संख्या है तो समर्थ है, अन्यथा नहीं है। जैसे उदाहरण लेते हैं इसको दो प्रमेय संख्या के गुणन का अध्ययन। जैसे 3/5 व 4/5 इन दोनों प्रमेय संख्याओं को गुणा करते हैं। 3/5 गुणा 4/5 प्रमेय संख्या गुणा अंश का अंश से गुणा हर का हर से गुणा। 3 का 4 से गुणा 5 का 5 से गुणा 3 और 4 से गुणा 4 3 12 5 का 5 से गुणा 25। दो प्रमेय संख्या एक प्रमेय संख्या एक प्रमेय संख्या दो प्रमेय संख्याओं के गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो प्रमेय संख्या है या नहीं, ये पता लगे। ये आपका है p, ये q है, ये p/q के रूप में है। p और q दोनों पूर्णांक है, 12 और 25 दोनों पूर्णांक होते हैं और q ≠ 0 है। अतः 12 जो दो प्रमेय संख्याओं के गुणा करने के बाद में जो संख्या प्राप्त हुई वो एक प्रमेय संख्या है। एक प्रमेय संख्या अन्य उदाहरण लेते हैं 0 व 3/5। 0 का 3/5 से गुणा करते हैं। किसी संख्या के हर में कुछ नहीं होता है, उस संख्या के हर में 1 होता है। अंश का अंश से गुणा 0 का 3 से गुणा और 1 का 5 से गुणा। 0 का 3 से गुणा करते हैं तो 0, 1 का 5 से गुणा करते हैं 5 और 0 5 भागते हैं 0। 0 बट्टा में किस संख्या के बट्टा में कुछ नहीं होता है, उसके हर में क्या होता है 1 होता है। इसमें आपका p है 0, q है 1। ये p/q के रूप में है, मतलब भिन्न के रूप में है और p 0 और 1 दोनों पूर्णांक संख्या है और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ q का मान 1 है। अतः यह भी एक प्रमेय संख्या, यह भी एक प्रमेय संख्या। प्रमेय संख्या है या नहीं इसका पता लगाने के लिए 3 बिंदु होते हैं। पहला बिंदु है कि भिन्न के रूप में होना चाहिए, p/q के रूप में होना चाहिए। p और q के स्थान पर जो संख्या होती है वो संख्या कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी। p व q पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। और नंबर 3, q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर q का मान 0 होता है तो वो प्रमेय संख्या नहीं। अगर इन 3 बिंदु में से कोई एक बिंदु नहीं होता है तो वो प्रमेय संख्या नहीं होगी। तीनों बिंदु प्रमेय संख्या के लिए होने आवश्यक हैं। इसमें देखिए आप 0/1 p है, ये q भिन्न के रूप में, पहला हो गया भिन्न के रूप में है। नंबर 2, p का मान व q का मान पूर्णांक है, p का मान 0 है, q का मान 1, 0 और 1 पूर्णांक संख्या होती है, दो नंबर का होते हैं। फिर q का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे हर में 0 नहीं आना चाहिए और हर में 0 नहीं है, 0 की जगह क्या है 1 है, मतलब तीनों नियम है। अतः ये संख्या है क्या है, ये प्रमेय संख्या है। अतः आप कोई भी दो प्रमेय संख्या लीजिए, उसका गुणा करेंगे तो आपको प्रमेय संख्या ही प्राप्त होगी। अतः प्रमेय संख्या गुणन संक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित है, यानी प्रमेय संख्या का गुणन समर्थ नियम का पालन करता है। नंबर 4 नंबर का आता है वो आपका आता है भाग्य
डी नंबर है भाग नियम। भाग नियम माना कोई दो प्रमेय संख्या, दो प्रमेय संख्या के भाग का अध्ययन, जैसे 1/3 भाग 4/7, इन दोनों प्रमेय संख्याओं के भाग का अध्ययन करते हैं। भाग का अध्ययन कैसे करते हैं? भाग कैसे करते हैं प्रमेय संख्या का? पहली प्रमेय संख्या को ऐसे का वैसे रखना है, आगे भाग वाले चिन्ह को क्या करना है? गुणा। जैसे ही भाग के चिन्ह का गुणा करते हैं तो आगे वाली संख्या का क्या हो जाता है? व्युत्क्रम हो जाता है, यानी आगे वाली संख्या 4/7 है तो उसका उल्टा हो गया 7/4। फिर गुण नियम, अंश का अंश से, अंश का अंश से, हर का हर से, 1 का 7 से 7, 4 का 3 से 12, 7/12। ये p है, ये q है, p का मान 7 है, q का मान 12 है, भिन्न के रूप में। नियम नंबर 1 हो गया। नियम नंबर 2, दोनों क्या p और q का पूर्णांक होना चाहिए, 7 और 12 पूर्णांक है। नियम नंबर 3, q का मान मतलब हर में कभी 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन हर में 0 के स्थान पर क्या है? 12। अतः ये प्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्या। अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे 0 भाग 1/5। इन दो प्रमेय संख्या का भाग कैसे करते हैं? किस संख्या के हर में कुछ नहीं होता, उस संख्या के हर में 1 होता है। भाग का चिन्ह गुणा में परिवर्तन करते हैं, आगे वाली प्रमेय संख्या का क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम। अंश का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा। 0 का 5 से गुणा करोगे तो 0 और 1 गुणा करोगे 1, 0 में 1 का भाग होगा 0, और 0 जिस संख्या के अंत में नहीं होता वो इसका अंत में क्या होता है? 1। p/q के रूप में 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, और q का मान हर में 0 नहीं है, अतः एक प्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्या है। एक अन्य उदाहरण लेते हैं 3। अगर 1/4 भाग 0 किस संख्या के हर में कुछ नहीं होता है, उस संख्या के हर में क्या होता है? 1 होता है। 1/4 पहली प्रमेय संख्या को वैसा का वैसे रखना है, आगे भाग का चिन्ह गुणा में परिवर्तन करना है। गुणा में परिवर्तन करते ही आगे वाली प्रमेय संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/0। गुण नियम, अंश का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा। 1 का 1 से गुणा 1, 4 का 0 से गुणा 0। 1/0 हमने सर्वप्रथम ही पढ़ा, 1/0 गणित की बात है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। ये p/q भिन्न के रूप में है, p और p का मान 1, q का मान 0 है, q का मान 0 है, 1 और 0 दोनों पूर्णांक हैं। लेकिन 3 नंबर का बिंदु कहता है q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ q का मान 0 है, तो q का मान 0 होगा तो वो प्रमेय संख्या नहीं होगी, अतः प्रमेय संख्या नहीं। हमने क्या देखा है कि प्रमेय संख्या का भाग करते हैं तो प्राप्त होने वाली प्रमेय संख्या सदैव प्रमेय संख्या हो, ये आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों इस उदाहरण से ये प्रमेय संख्या नहीं है, अगर ये प्रमेय संख्या होती तो सदैव सभी प्रमेय संख्या हो जाती है। अतः नियम लिख सकते हैं, अतः प्रमेय संख्या भाग संक्रिया के अंतर्गत, संक्रिया के अंतर्गत संवृत नहीं है। इस प्रकार हमारा पहला भाग प्रमेय संख्या का पहला गुणधर्म समर्थ नियम संपन्न होता है। एक बार वापस देखते हैं कि प्रमेय संख्याओं के समर्थ नियम में हमने क्या क्या पढ़ा। नोट लगा के लिखा,
एक नंबर पहले नंबर पर डाल के परिमेय संख्याओं को योग करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती नहीं है। हमने देखा कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा ही परिमेय संख्या प्राप्त हुई। नॉर्मली परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर सदैव परिमेय संख्या प्राप्त होती है। सदैव परिमेय संख्या प्राप्त होती है। वो योग के नियम में पहले हम देख चुका है कि दो नंबर घटाव में भी देखा कि दो परिमेय संख्या घटाने पर परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, इसके अलावा और कुछ प्राप्त होता नहीं। लिख लीजिए कि परिमेय संख्याओं को घटाने पर सदैव परिमेय संख्या प्राप्त होती है। सदैव परिमेय संख्या प्राप्त होती है। प्राप्त होती है। नंबर 3 गुण ने हमने देखा गुण दो परिमेय संख्या को गुणा करते हैं तो प्राप्त होने वाली संख्या भी परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो परिमेय संख्याओं का गुणा करने पर सदैव परिमेय संख्या प्राप्त होती है। प्राप्त होती। नंबर 4 भाग संख्याओं हमने देखा कि दो उदाहरणों में तो परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तीसरे उदाहरण में अगर पट्टे में 0 आ जाता है तो परिमेय संख्या प्राप्त नहीं हुई। अतः कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं को भाग करने पर सदैव परिमेय संख्या प्राप्त हो, ये आवश्यक नहीं है। लिख लीजिए कि परिमेय संख्याओं को भाग करने पर सदैव परिमेय संख्या प्राप्त हो। आवश्यक नहीं है। आवश्यक अतः हम कह सकते हैं कि जोड़, घटाव और गुणा परिमेय संख्याओं के समवर्त नियम का पालन करती हैं और केवल भाग है वो परिमेय संख्याओं के पालन नहीं करती हैं। ये तीनों तो समवर्त नियम का पालन करती हैं। समवर्त नियम का पालन करते हैं और ये एक है जो समवर्त नियम का पालन नहीं करते हैं। समवर्त नियम का पालन नहीं करते हैं। अब परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में 2 नंबर का गुणधर्म क्रम विनिमयता का नियम। दो नंबर का नियम है क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता का नियम है कि दो परिमेय संख्या लेते हो आप, उसका क्रम का विनिमय कीजिए। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। क्रम को चेंज करना। पहली वाली परिमेय संख्या प्लस दूसरी वाली परिमेय संख्या करते हो, आगे वाले में आप दूसरी वाली संख्या प्लस पहली वाली संख्या करते हो। अगर ऐसा करने पर उस जो प्राप्त होने वाली संख्या का मान समान होता है तो वो क्रम विनिमयता का नियम का पालन करते हैं, अन्यथा नहीं। समवर्त नियम की तरह हम क्रम विनिमयता का नियम में योग, घटाव और गुणा और भाग के लिए अध्ययन करेंगे। एक नंबर है योग के लिए।
योग के लिए, जैसे मानना दो परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या 1/3 वे 7/9 है। 1/3 वे 7/9 है। तो इसका हल देखिए। क्रम विनिमय में तो नियम के कि सर्वप्रथम आप 1/3 प्लस 7/9 को जोड़िए। जोड़ लसागु पे विधि से करना है। 9 और 3 का लसागु लेकर भी कर सकते। इसका अलग दो परिमेय संख्या को जोड़ने का अलग सा एक तरीका, दो संख्या या दो भिन्न हो, दो परिमेय संख्या जोड़ने का एक तरीका होता है अलग। जैसे इन दोनों का हर कितना है, 1 का 3 है, 1 का 9, तो हर में 3 और 9 को गुणा करना है। अंश में क्या करना है, पहला अंश है इसको ऐसे लिखना है, फिर इसको तिरछा गुणा करना है, दूसरी वाली परिमेय संख्या के हर से गुणा करना है। नहीं, यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। फिर अंश कितना है, 7 है, इस 7 का किससे गुणा करना है, इस 3 से। 9 का 1 से, 9 प्लस 7 का 3 से 21 और 9 का 3 से 9 3 27, 21 और 9 30/27। फिर क्रम विनिमय नियम कहता है कि क्रम चेंज कीजिए और 7 पहले 7/9 को रखिए, फिर 1/3 को रखिए और जोड़िए, देखते आपको समान परिमेय संख्या प्राप्त होती है या नहीं है। फिर वही नियम है, दोनों हरों का गुणा। आप परिमेय संख्याओं का योग लसागु पे विधि से भी कर सकते हैं, वो भी सही है, ये भी शॉर्ट ट्रिक है इसको। दोनों हरों का गुणा हर में, अंश में पहला अंश इंटू दूसरा हर, तिरछे गुणा करने, प्लस का प्लस, दूसरा अंश इंटू पहले संख्या परिमेय संख्या का हर। 7 का 3 से 21, 9 का 1 से 9, 9 3 27, 21 और 9 कितने हो गए, 30/27। ये भी 30/27, ये भी 30/27। आप कोई भी दो परिमेय संख्या लीजिए, उसका क्रम चेंज कीजिए, हमेशा उन दोनों से प्राप्त होने वाली संख्या का मान समान ही रहेगा। अतः कह सकते हैं एक बटा 3 प्लस 7/9 को जोड़ा और एक 7/9 प्लस 1/3 को जोड़ने पर मान क्या हुआ, बराबर प्राप्त हुआ। अतः परिमेय संख्या योग के लिए क्रम विनिमय का नियम का पालन करती है, इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे a प्लस बी बराबर b प्लस, यानी a में आप b जोड़ोगे या फिर आप b में a जोड़ोगे तो दोनों समान ही प्राप्त होंगे, जहां a व b परिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम घटाव नियम के लिए अध्ययन करेंगे। बी नंबर है घटाव नियम या व्यवकलन नियम। माना दो परिमेय संख्या, एक बटे 4 में 1/5। क्रम विनिमय नियम क्या है, क्रम से पहले सही क्रम से जोड़ी। जैसे हल पहले 1/4 माइनस 1/5 कीजिए। एलसीएम विधि से आप इसका घटाव कर सकते हैं, शॉर्ट विधि से कर सकते हैं। दोनों हरों का गुणा हर में, पहला अंश
दूसरी परिमेय संख्या का हर माइनस का, या माइनस है तो माइनस, उसमें प्लस था तो प्लस, या माइनस है तो माइनस, इतना ही फर्क होता, इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता जोड़ और घटाव में। या दूसरी परिमेय संख्या का अंश और पहली परिमेय संख्या का हर, इसका इससे तिरछा गुणा पहले लिखना है और इसका इससे तिरछा गुणा बाद में लिखना है, क्योंकि पहले अंश ये आ रहा है तो ये पहले लिखना है। a का 5 से गुणा 5 माइनस 1 का गुणा 4 बटा 4, 4 का 5 से गुणा 20, 5 में से 4 गए 1 बटे 20। तो अब क्या करना है, इनका क्रम चेंज कीजिए और क्रम चेंज करना, पहले 1/4 माइनस 1/, क्रम कीजिए, दूसरी वाली परिमेय संख्या आगे लाइए और पहली वाली संख्या पीछे ले जाइए। अब घटाव कीजिए, हरों में दोनों हरों का गुणा, अंश में पहला अंश गुणा दूसरा अंश, माइनस का माइनस, पहला दूसरा अंश और पहला, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, 1 को 5 से गुणा 5, 4 को 5 से 20, 4 में से 5 गई माइनस 1/20। जब हमने सही क्रम से गुणा किया तो 1/20, सही क्रम से आपने घटाव किया तो 1/20 आया, संख्या प्राप्त हुई परिमेय संख्या। जब इसका क्रम चेंज किया, दूसरी वाली परिमेय संख्या को आगे और पहली वाली परिमेय संख्या को बाद में रख के घटाव किया, तो हमें परिमेय संख्या -1/20 प्राप्त हुई। क्या 1/20 क्या -1/20 बराबर है? ये दोनों परिमेय संख्या बराबर नहीं है, क्योंकि एक धनात्मक की है एक ऋणात्मक की है। परिमेय संख्या वही बराबर होगी जो एक समान हो, जैसे 1/20 है तो ये 1/20 के ही बराबर होगी, इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो ही बराबर होगी, अन्यथा बराबर नहीं। यानी 1/20 और -1/20 बराबर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि व्याकलन नियम में परिमेय संख्याओं का क्रम चेंज करने पर परिमेय संख्या समान परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होती है। अतः परिमेय संख्याएं व्याकलन नियम के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं, क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करती है, का पालन नहीं करती है। अगर घटाव करने के बाद दोनों का मान समान आते हैं तो पालन करता है, अन्यथा नहीं करता है। नंबर 3, इसी प्रकार गुणा के लिए C नंबर है गुणन के लिए। गुणन के लिए देखिए, मानना कोई दो परिमेय संख्या 1/6 वे 1/7 है या 3/7 5/7 है। हल करते हैं, हल कहते हैं पहले 1/6 को 5/7 से गुणा कीजिए, गुणन अंश का अंश से गुणा हर का हर से गुणा, 1 का 5 5 माइनस। क्रम विनिमय का नियम कहता है इसका क्रम चेंज कीजिए कि दूसरी वाली संख्या को पहले लाइए और पहली वाली संख्या को दूसरी वाली संख्या के स्थान पर ले जाइए। अब इनका गुणा कीजिए, अगर अब यहाँ गुणा करने के बाद इनकी जो संख्या प्राप्त होगी इस संख्या के बराबर है तो क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, अन्यथा नहीं करती। अंश का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा, 5 का 1 7 है, ये भी 5/42 है, ये भी 5/42 है। यानी क्रम चेंज करने, गुणा में क्रम चेंज करने के बाद में जो प्राप्त होने वाली संख्या उसमें कोई फर्क नहीं होता है, समान संख्या ही प्राप्त होती है। अतः 1/6 गुणा 5/7 करो या फिर 5/7 गुणा 1/6 करो, उत्तर समान ही आना है।
आप कोई भी दो प्रमेय संख्या गुणा लीजिए, कोई भी प्रमेय संख्या गुणा लीजिए, आपको समान उत्तर ही, क्रम चेंज करने के बाद में आपको समान ही उत्तर प्राप्त होते हैं। अतः प्रमेय संख्या गुणन के लिए क्रम विनिमय नियम का गुणधर्म का पालन करती हैं, गुणधर्म नियम का पालन करती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई दो प्रमेय संख्या a गुणा b है, इसका क्रम चेंज करोगे तो भी उनका मान क्या प्राप्त होगा, जो संख्या प्राप्त हो समान होगी, जहां a व b प्रमेय संख्या है। नंबर 3 भाग के लिए, नंबर 4 भाग के लिए बी नंबर है भाग के लिए। माना कोई दो प्रमेय संख्या चार बटे पांच वे 2/3 है। इसका हल देखते हैं। सर्वप्रथम 4/5 का भाग करते हैं 2/3 के साथ। भाग प्रमेय संख्या को भाग कैसे करते हैं, पहले प्रमेय संख्या को वैसा का वैसा रखना है, भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित करना है और आगे वाली संख्या का क्या करना है, व्युत्क्रम करना है। अंश का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा। 4 3 12 5 दूनी 10। इनका देखो सरलतम रूप होता है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, और सम संख्या में हमेशा 2 का भाग होता है, तो इसमें भी 2 का भाग रहेगा। 6 बार इसमें 5, 6/5। इसका जो लघुत्तम प्राप्त होगा 6/5। 6/5 की तुल्य भिन्नति 12/10। और अगर क्रम चेंज करें, 4/5 की जगह 2/3 का भाग करते हैं 4/5 ही, तो क्या प्राप्त होने वाली संख्या समान होती है या नहीं? 2/3 भाग की जगह गुणा और आगे वाली संख्या का व्युत्क्रम। 5 को 2 से अंश का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा। 5 को 2 से 10, 4 को 3 से 12। ये भी सम, ये सरलतम रूप, इसका 5 बार आता है, इसमें 2 का भाग 6 बार, 5/, चलिए जब ये क्रम था तब हमें 6/5 प्राप्त हुआ, जब हमने क्रम चेंज किया तो हमें 5/6, लेकिन 6/5 5/6 के कभी बराबर नहीं होती। अतः हम कह सकते हैं कि 4/भाग 2/3 और 2/3 क्रम चेंज करने, भाग में क्रम चेंज करने के बाद इन दोनों से जो प्राप्त होने वाली संख्या है वो क्या थी, बराबर नहीं। ये चिन्ह कहता है बराबर नहीं, मतलब इस पक्ष वाली जो संख्या है उस पक्ष वाली संख्या से के बराबर नहीं है। अतः प्रमेय संख्या भाग नियम के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है, नियम का पालन नहीं करती है, नहीं करती। एक बार हमने क्रम विनिमय नियम के बारे में अध्ययन किया है, नोट लगा कर लिख लीजिए। अगर ये दोनों बराबर आ जाते, इस वाले भाग, इन दोनों प्रमेय संख्या का भाग करने की जो प्राप्त संख्या, इस वाली दोनों संख्याओं प्रमेय संख्याओं के भाग करने का जो प्राप्त संख्या अगर बराबर हो जाती तो वो प्रमेय संख्या क्रम विनिमय नियम का पालन करती थी।
प्रमेय संख्या 6/5 है, ये हमेशा 6/5 के जैसा ऐसा रूप है, वैसा का वैसा रूप है तो ही बराबर होगी, अन्यथा नहीं होगी। 6/5 बराबर 5/6 ये बराबर नहीं है, तो इनके अंश में 6 है लेकिन इनके हर में 6, अगर अंश में 6 होता, इसके हर में 5 है, इसके हर में 5 होता तो बराबर है, अन्यथा बराबर नहीं है। हमने क्रम विनिमय नियम के बारे में क्या क्या पढ़ा है वो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। नोट लगा के लिखिए। पहला नंबर योग व गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। नियम का पालन करते हैं और नंबर 2 व्याकलन, व्याकलन को घटाव भी बोलते हैं, वह भाग क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते। क्रम विनिमय नियम का गुण धर्म का पालन नहीं करते। सवर्ण में तो योग, व्याकरण और गुण तीनों सवर्ण नियम का पालन करते हैं, केवल भाग ही नहीं करता था। क्रम विनिमय नियम में योग और गुण दो ही पालन करते हैं, व्याकरण और भाग क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते।